एक प्रो ट्रेडर बनने में कितना समय लगेगा? यह सवाल उन लोगों का होता है जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोचते हैं तो उनको कभी ना कभी लगता है कि यार मैं कितने टाइम में ट्रेडिंग सीख जाऊंगा, कितना टाइम तक ट्रेडिंग करूंगा तब मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊंगा। तो देखो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर और प्रो ट्रेडर बनने का कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं है कि आप इतने दिनों में एक प्रो ट्रेडर बन जाओगे। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, यहाँ पर चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं। लेकिन मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं। अगर आप इस स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो आप जल्दी से जल्दी एक प्रो ट्रेडर बन सकते हो। तो हमारा पहला स्टेप है बेसिक्स स्टेप। देखो, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी है। उसको डिसाइड करने के बाद जो भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या स्टॉक मार्केट, यानी जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हो, पहले उसका बेसिक्स सीखो, वो भी प्रॉपर तरीके से। बेसिक्स मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं और स्टॉक्स होते हैं। अगर स्टॉक्स में करना चाहते हो तो आप उसका बेसिक्स सीखो, वहाँ पर खरीदना बेचना, स्टॉप लॉस, टारगेट लगाना, स्टॉक्स काम कैसे करते हैं। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी या जो अदर होती हैं जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो उसका बेसिक्स कंप्लीट करो। अगर आप क्रिप्टो करना चाहते हो तो उसका बेसिक्स कंप्लीट करो। अगर आप फॉरेक्स करना चाहते हो तो उसका बेसिक्स कंप्लीट करो। पहला स्टेप बेसिक्स। अब दूसरा स्टेप टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको एक प्रो ट्रेडर बनना है तो टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या चीज़ें आती हैं वो समझ लो। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर जैसे ट्रैप ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग या मार्केट स्ट्रक्चर, ऐसे भी और भी चीज़ें आती हैं जो पहले आपको प्रॉपर तरीके से सीखनी पड़ेगी। देखो, अगर आप वीडियो देखना ही चाहते हो तो पूरा देखो, नहीं तो वीडियो को अभी ही छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि अगर बीच में आप छोड़ करके जाओगे तो आप ये चीज़ें नहीं समझ पाओगे कि आपको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लास्ट में आपको पता चलेंगी। तो मैंने आपको बताया पहला बेसिक्स, दूसरा टेक्निकल। अब तीसरा है हमारा प्रोसेस स्टेप, यानी तीसरा स्टेप हमारा प्रोसेस है। प्रोसेस स्टेप में क्या होता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, रिस्क टू रिवार्ड यानी रिस्क रिवार्ड आना चाहिए, पोजीशन साइजिंग आनी चाहिए, आपको कब आपका जो पोजीशन का साइज है कब उसको घटाना बढ़ाना है। ये चीज़ें आपको प्रोसेस स्टेप में आ जाएंगी। अब हमारा अगला स्टेप है साइकोलॉजी स्टेप। तो साइकोलॉजी स्टेप में ये समझो कि साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आप एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हो तो। साइकोलॉजी मतलब ये है कि यहाँ पर आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने पड़ेंगे। आपका जो डर, लालच, होप, ये चीज़ें हैं, और अपने सेटअप से पहले ही ट्रेड ले लेना, ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर कंट्रोल करनी पड़ेंगी। अगर आप इन साइकोलॉजी को प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, साइकोलॉजी को अच्छे से अपना कंट्रोलिंग कर लेते हो, तब आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। देखो, मार्केट जीतने से पहले यहाँ खुद को जीतना पड़ता है। खुद को जीतने का मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो, कंट्रोल का मतलब है कि अगर मेरे पास चार्ट ऐसे चल रहा है मार्केट और मेरे डीमैट अकाउंट में पैसा भी है, लेकिन मैं अपने सेटअप का वेट कर रहा हूँ। जब मेरा सेटअप बनेगा तब मैं ट्रेड लूँगा, और मेरा टारगेट कितना होगा, मेरा एसएल कितना होगा, मुझे नुकसान फ़ायदा, यानी ये चीज़ें डिसाइड करनी होगी ट्रेड लेने से पहले। और मैं अपना जो यहाँ पर अपने इमोशंस, मार्केट चल रहा है, मेरे पास पैसा है, लेकिन मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने सेटअप का वेट कर रहा हूँ, यानी जब मेरा सेटअप बनेगा तभी मैं ट्रेड लूँगा। और जब ट्रेड लेने के बाद जो हमारे मन में लालच आता है कि मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें लालच आएगा कि हम और वेट कर लेते हैं और पैसा बन जाए। अगर मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें डर लगेगा कि लॉस और ना हो जाए। और इसके बीच में जो होप होता है कि बैठे रहें, कि निकल जाएं, क्या करें, ये सब जो होती हैं ये आपके इमोशंस और ये सब एक साइकोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। इसको कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हो तो। अब हमारा अगला स्टेप है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको मार्केट एनालिसिस करना आना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग किसी दूसरे के दम पर कर रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आपको प्रो ट्रेडर बनना है तो आपको मार्केट का एनालिसिस करना खुद से आना चाहिए, यानी मार्केट को आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर लो, इतना आपको बनना है। उसके बाद बिल्ड योर परफेक्ट स्ट्रैटेजी, यानी आप अपनी स्ट्रैटेजी आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। देखो, यहाँ पर एक चीज़ ये समझो कि अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजी बना रहे हो, यानी सॉरी किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी ले रहे हो। अब देखो बहुत, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी आपको बनी बनाई मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप दूसरे की स्ट्रैटेजी ले रहे हो, उस पर काम करना चाहते हो, उस पर ट्रेड करना चाहते हो, तो पहले उस स्ट्रैटेजी पर प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करो, बैक टेस्टिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो। जब आपकी स्ट्रैटेजी आपके अकॉर्डिंग सेट हो जाती है, यानी आपको लगता है कि इस स्ट्रैटेजी से मेरा प्रॉफिट बन जाएगा, तब आप उसमें छोटी क्वांटिटी से ट्रेड स्टार्ट कर रहे हो। और जब आपको छोटी छोटी क्वांटिटी से आपका पैसा बनने लगे, तब आप वहाँ पर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। वरना आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, उस पर प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेडिंग, बैक टेस्टिंग करो। जब आपकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट बैठने लगे, तब आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। अब इसके बाद आता है न्यूज़। देखो मार्केट में अगर आपको काम करना है, प्रो ट्रेडर बनना है, पैसे कमाना है, तो आपको न्यूज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ का भी बहुत बड़ा रोल होता है। न्यूज़ के अकॉर्डिंग भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरता और बढ़ता है, तो आपको न्यूज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि क्या जितनी चीज़ें मैंने बताई आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। आपको सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सारी चीज़ें सीखोगे तो आप शायद सीखते ही रह जाओगे, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ सीखने को होता है। तो आपको सारी चीज़ें नहीं सीखनी है, बट आपको ध्यान रहे कि आप जो भी चीज़ें सीखो, चाहे आप एक दो ही चीज़ें सीखो, लेकिन एक दो चीज़ों को आप इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करो, इतने अच्छे से ऊपर अपनी पकड़ बनाओ कि जब मार्केट में वो चीज़ें बने, तब आप उस पर बिना डरे हुए ट्रेड ले सकते हो, यानी बिना डरे हुए ट्रेड ले लो। यानी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया है, मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, मुझे यहाँ पर कोई डर नहीं है, ये चीज़ मुझे प्रॉफिट बना करके देगी। यानी आप एक दो ही चीज़ें सीखो, लेकिन उस पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो। जब मार्केट में बने तो आप बिना डरे हुए, यानी कॉन्फिडेंस के साथ आप वहाँ पर ट्रेड कर सको। देखो मार्केट में तो बहुत चीज़ें सीखने के लिए होती हैं, लेकिन सारी चीज़ें आपको नहीं सीखनी है। सारी चीज़ें अगर सीख भी लोगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। यहाँ पर आपको ब्रूस ली की एक बात याद रखनी चाहिए कि ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जो 10,000 पंच को सीखा है, लेकिन मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक ही पंच को 10,000 बार प्रैक्टिस की हो। तो ट्रेडिंग में भी सेम यही चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हज़ारों चीज़ें आती हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ही चीज़ आती है, लेकिन आपने उस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, बगैर डरे हुए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप वहाँ पर ट्रेड ले पा रहे हो। यही एक चीज़ आपको प्रॉफिटेबल बना देगी। लेकिन आप हज़ारों चीज़ों के पीछे भागोगे, आपको हज़ारों चीज़ें सीखने के बाद भी आप हमेशा कन्फ्यूज ही रहोगे और लॉस करोगे। ये चीज़ें मतलब सिंपल सा बात है कि यहाँ पर अपने डिसिप्लिन रूल, यानी आपको जो रूल है, आपका जो रूल है, आप उस पर डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, अपना इमोशनल, यानी जो इमोशनल डिसीजंस हैं, इमोशंस हैं, ये सब चीज़ें अगर आप प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हो, अगर कंट्रोल कर पा रहे हो, तो अगर आप 1-1.5 साल 2 साल 1-1.5 साल अगर आप प्रॉपर पूरी ईमानदारी से मेहनत करोगे, तो शायद आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। देखो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि बन सकते हो, बन जाओगे ऐसा गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है ये इमोशंस, मार्केट जो है ये संभावनाओं का बिजनेस है, गारंटी का नहीं। संभावनाओं का बिजनेस ये है, मतलब कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें सिर्फ संभावना रहती है कि यहाँ पर हमने ये चीज़ें सीखी हैं, अब यहाँ पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो संभावना है कि हमारा मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं है कि मार्केट हमारे ही डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये यहाँ पर सिर्फ संभावनाएँ होती हैं। अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में आप देखोगे तो बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो 2-3 साल मेहनत करके आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वहीं पर बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो 2-3 साल या 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद भी वो पैसा लॉस ही कर रहे हैं। तो ये मैटर मार्केट पर नहीं, बल्कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग को कैसे करते हो। मतलब ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आप इतने दिनों में बन जाओगे, या कोई एग्ज़ाम नहीं है कि आप 1 साल पढ़ोगे उसके बाद एग्ज़ाम दे दोगे तो आप वहाँ पर पास हो जाओगे। ये ट्रेडिंग है, यहाँ पर चीज़ें बदलती रहती हैं। अगर आपको एक प्रो ट्रेडर बनना है तो आपको रेगुलर सीखना पड़ेगा, यानी आपको ऐसा नहीं कि एक चीज़ सीख लिए तो हो गया, ऐसा नहीं। मार्केट में चीज़ें बदलती हैं, आपको रेगुलर मार्केट के साथ साथ चलना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो शायद आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो 1-2 साल के अंदर। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पर संभावना, मतलब कि यहाँ पर जो है ये कोई और डिसाइड नहीं कर सकता कि आप कितने टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडर यानी प्रो ट्रेडर बनोगे, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।